हेलो दोस्तों, आज हम रेसिड्यू थ्योरम का जो है प्रूफ पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो ज़्यादातर पूछी जाती है। 2 नंबर में पूछ लेते हैं और उसके साथ क्या है, रेसिड्यू पे जो है क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछी जाती हो। इफ़ एफ इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन ए सिंपल क्लोज्ड कर्व सी एक्सेप्ट एट ए फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ए कोमा बी कोमा सी डॉट 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 इनसाइड सी। मतलब कई पॉइंट हैं तो हमने 3 मार्क कर लिए, ए कोमा बी कोमा सी, एट विच द रेसिड्यू आर। तो इन पॉइंटों पर जो रेसिड्यू है ए बी सी वो क्या है, a-1 b-1 c-1 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे ये R1 R2 और R3 भी दे सकते हैं। हमने a-1 b- और c-1 लिया। देन द क्लोज कर्व इंटीग्रेशन विद सी एफ जेड इंटू डी जेड बराबर होता है 2 पाई स्क्वायर ब्रैकेट a-1 प्लस b-1 प्लस c-1 प्लस डॉट 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 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या, हमने एलिमेंट्री कर्व लिया सी, उसके अंदर देखिए कि हमने पॉइंट लिए हैं ए बी सी और भी पॉइंट मार्क करके डॉट डॉट, क्योंकि हम 3 पे निकाल लेंगे। तो ये सिंगुलर पॉइंट होंगे इस कर्व के अंदर और इन पे जो रेसिड्यू होगी वैल्यू वो a-1 b-1 और c-1 रिस्पेक्टिवली डॉट डॉट डॉट, ये पॉइंट मार्क किए। तो विद सेंटर ए कोमा बी कोमा सी, ये क्या है, ए कोमा बी कोमा सी, कंस्ट्रक्ट सर्कल C1 C2 C3। तो क्या कर लिया, इनसे हमने एक सर्कल बना लिया इस बड़े सी कंटूर के अंदर। ये हो जाएगा सर्कल C1 इस सेंटर के लिए, और ये C2 हो जाएगा B सेंटर के लिए, और C3 हो जाएगा C सेंटर के लिए। और ये किसके अंदर लाई कर रहे होंगे, ये कंटूर C के अंदर लाई कर रही। ए बी सी क्या होंगे, हमारे इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। तो अप्लाइंग कॉची थ्योरम, तो क्लोज कर्व इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड बराबर क्लोज कर्व इंटीग्रेशन C1 एफ जेड डी जेड। देखिए, बाहर वाले का जो है इंटीग्रेशन वैल्यू वो बराबर होगी अंदर वाले जो हमारा सेंटर है इसके जो है C1 कर्व के। इसी प्रकार इसका जो है C2 कर्व के योग के बराबर। इसी प्रकार C3 जो हमारा जो कंटूर कर्व जो C3 हमने जो अंदर मारा उसके प्लस C2 सॉरी क्लोज कर्व इंटीग्रेशन C2 एफ जेड डी जेड प्लस क्लोज कर्व इंटीग्रेशन C3 एफ जेड डी जेड प्लस डॉट 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 डॉट। तो देखिए, ये फार्मूला में निकाला था, क्लोज कर्व इंटीग्रेशन सी एफ जेड बराबर होता है 2 पाई मतलब रेसिड्यू होता है ए फोर के कारण, जो भी हमारा जो है ये किस फोर के कारण ये रेसिड्यू है a-1, जो हमारा सिंगुलर पॉइंट है यहाँ पे ए। तो इसी की बेसिस पे हम लिख लेंगे। तो यहाँ जो ए है उसके लिए सर्किल कौन सा है, C1 है, बी के लिए सर्किल है C2 और सी के लिए सर्किल है C3। तो इसके लिए लिख लेंगे क्लोज कर्व इंटीग्रेशन C1 एफ जेड डी जेड बराबर ये 2 पाई a-1। तो उसके लिए रेसिड्यू की वैल्यू है a-1। इसी प्रकार क्लोज कर्व इंटीग्रेशन C2 एफ जेड डी जेड 2 पाई और ये b-1। क्लोज कर्व इंटीग्रेशन C3 एफ जेड डी जेड बराबर ये 2 पाई और ये c-1। तो इनकी वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन में। जो पहली वाली इक्वेशन थी तो ये थी क्लोज कर्व इंटीग्रेशन C एफ जेड डी जेड बराबर ये 2 पाई a-1 प्लस 2 पाई b-1 प्लस 2 पाई और c-1 डॉट डॉट डॉट। ये देखिए 2 पाई कॉमन ले लेंगे, ये क्लोज कर्व इंटीग्रेशन C एफ जेड डी जेड बराबर ये 2 पाई a-1 प्लस b-1 प्लस c-1 प्लस डॉट डॉट डॉट
जितने भी वहाँ सिंगुलर पॉइंट होंगे उसके अंदर सर्किल के, तो उनका क्या करेंगे, रेसिड्यू स्वयं कर लेंगे। तो इसको लिख लेंगे क्लोज कर इंटीग्रेशन से एफ जेड डी जेड बराबर ये 2πi और ये हो जाएगा समेसन आर। तो ये आर क्या है, रेसिड्यू है। तो समेसन आर बराबर सम ऑफ रेसिड्यू बराबर a-1 प्लस b-1 प्लस c-1 डॉट डॉट। तो ये थ्योरम हमारी क्या होगी, प्रूव्ड होगी। तो क्लोज कर इंटीग्रेशन से एफ जेड डी जेड बराबर ये 2πi और a-1 प्लस b-1 प्लस c-1 डॉट डॉट डॉट। तो ये प्रूव। तो ये कह रही है थ्योरम कि अगर हमारे कंटूर सी के अंदर जो भी सिंगुलर पॉइंट लाई करेंगे तो उस पर इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी वो हमें मिलेगी। अगर इंटीग्रल के जो है क्लोज करके वो बाहर आ रहा सी के, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। जैसा कि कॉची इंटीग्रल में भी पढ़ा था कि अगर वो कंटूर के अंदर लाई करेगा तब तो वैल्यू उसकी कुछ ना कुछ मिलेगी, अगर कंटूर के बाहर जाएगा सिंगुलर पॉइंट या पोल तो उसके कारण क्या होती है, वो वैल्यू 0 होती है। तो ये तो जो है लॉरेंट सीरीज का यूज करके इसे जो है प्रूफ किया गया। तो इस पर लगाते हैं क्वेश्चन, तब ये समझ में आएगी थ्योरम। एग्जांपल नंबर 15 है, इवेल्युएट क्लोज कर्व इंटीग्रेशन सी ई की पावर जेड अपॉन कॉस पाई जेड इंटू डी जेड वेयर सी इज द यूनिट सर्किल मॉड जेड बराबर। ये रोहतक 2006 में पूछा गया था। तो सॉल्यूशन, तो जो इंटीग्रल दिया है उसको लिख लेते हैं। तो आई बराबर मान लेते हैं, आई बराबर क्लोज कर्व इंटीग्रेशन सी ई की पावर जेड अपॉन कॉस पाई जेड इंटू डी जेड, जहाँ हमारा सी जो है मॉड जेड बराबर 1। तो इसे ड्रा कर लेते हैं। ये सर्किल है और इसकी रेडियस क्या होगी, मॉड जेड बराबर 1। यहाँ से ये 1,0 होगा, -1,0 और ये कंटूर मानेंगे सी पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये वाई और ये एक्स। तो जो इंटीग्रेशन है इसमें जो एफ जेड जो फंक्शन है हमारा, तो वो ये है एफ जेड बराबर ई की पावर जेड अपॉन कॉस पाई जेड। तो इसके पोल फाइंड करेंगे और इसके अंदर देखेंगे कि मॉड जेड बराबर 1 के जो सर्किल है उसके अंदर कौन सा पोल लाई कर रहे हैं, उन पे क्या निकालेंगे, रेसिड्यू निकालेंगे। फिर हम रेसिड्यू थ्योरम का यूज़ करके इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पोल ऑफ एफ जेड जो होंगे, तो डिनोमिनेटर पार्ट को क्या कर देंगे 0 के बराबर, तो कॉस पाई जेड बराबर 0। तो पाई जेड बराबर ये होता है 2n+1 इंटू π/2, जहाँ n बराबर होता है 0 +- 1, +-2, +-3 डॉट 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 इन्फिनिट। देखिए पाई से पाई कट जाएगा, तो z बराबर आएगा 2n+1 इंटू 1/2। तो हम वैल्यू रख लेते हैं कि कौन सा जो है पोल इसके अंदर लाई करेंगे। तो n बराबर 0 रखेंगे, तो देखिए क्या जाएगा, 0 रखा तो यह जाएगा 1/2। अगर हम प्लस रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और माइनस रखते हैं 1, तो ये -2 माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2। अब प्लस रखते हैं तो कितना जाएगा, 3/2 आएगा पोल। इसी प्रकार अगर हम 2 रखते हैं तो देखिए क्या जाएगा, जब 2 रखोगे तो 5/2 हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे। जब -2 रखेंगे तो यहाँ जाएगा माइनस का 3/2। इसी प्रकार ये माइनस का 5/2 आ जाएगा जब -3 रखेंगे। तो देखिए हमारे जो पोल निकल के आएगा, ये प्लस माइनस के रूप में लिख सकते हैं इसको, 1/2 +-3/2 +-5/2
डॉट डॉट डॉट। तो देखिए ये मॉड जेड बराबर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, ये 2.5, ये दोनों क्या होंगे लाई नहीं करेंगे, ओनली जेड बराबर ±1 जो है रूट्स लाई करेंगे इसके अंदर। तो देखिए जेड बराबर एक पोल यहाँ होगा 1/2 पे और एक पोल यहाँ होगा -1/2 पे, दो पोल लाई करेंगे। तो जेड बराबर 1/2 कॉमा जेड बराबर -1/2 लाइज इनसाइड सी। तो अब इन पे क्या निकालेंगे, रेशिड्यू निकालेंगे। तो ये कैसे हैं, सिंपल पोल है। तो देखिए ये दो फार्मूला होते हैं सिंपल पोल के, तो हम इस वाले फार्मूले को यूज करेंगे, क्योंकि अगर हम ऊपर वाला फार्मूला यूज करेंगे थोड़ा उसमें लेंदी प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि उसमें हमें एलोस्पिटर रूल लगाना पड़ेगा, जबकि इसमें सीधे डेरिवेट जो हर वाला पार्ट है उसको कर देंगे और निकल आएगा। देखते हैं। तो जेड बराबर 1/2 सिंपल पोल, तो रेसिड्यू f, 1/2 बराबर, तो e की पावर z तो हमारा फाई जेड रहेगा, और ये d/dz और ये cos फाई जेड, और ये z बराबर 1/2। तो देखिए ये आ जाएगा e की पावर z और ये माइनस का sin पाई जेड इंटू का पाई और लिमिट z बराबर 1/2। तो ये रेसिड्यू f, 1/2 बराबर, तो ये आ जाएगा, वैल्यू रख देंगे e की पावर 1/2 अपॉन माइनस पाई और साइन पाई इंटू 1/2, e की पावर 1/2 अपॉन, ये आ जाएगा माइनस पाई इंटू 1, तो साइन पाई/2 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा e की पावर 1/2 अपॉन माइनस का पाई। तो ये रेसिड्यू f, 1/2 बराबर आ जाएगा माइनस का e की पावर 1/2 अपॉन पाई। इसी तरीके से हम दूसरे वाले के लिए निकाल लेंगे। तो z बराबर -1/2 सिंपल पोल, तो ये रेसिड्यू f, -1/2, तो e की पावर z अपॉन d/dz और ये साइन cos पाई जेड और लिमिट z बराबर -1/2 बराबर, तो e की पावर z अपॉन ये आ जाएगा माइनस का पाई साइन पाई जेड और z बराबर माइनस का 1/2 रख देते हैं लिमिट। तो ये रेसिड्यू f, -1/2 बराबर, तो e की पावर -1/2 अपॉन, तो माइनस का पाई साइन पाई माइनस का 1/2। चूँकि हम जानते हैं साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1, तो ये आ जाएगी e की पावर -1/2 अपॉन पाई। तो ये रेसिड्यू f, -1/2 बराबर e की पावर -1/2 अपॉन पाई। वाई रेसिड्यू थ्योरम एंड क्लोज कर्व इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड बराबर 2πi स्क्वायर ब्रैकेट रेसिड्यू f, 1/2 प्लस रेसिड्यू f, -1/2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए इन दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली, वो हम यहाँ रख देंगे और एफ जेड की वैल्यू रख देंगे। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू निकाली, क्लोज कर्व इंटीग्रेशन से e की पावर z अपॉन cos पाई जेड डी जेड बराबर ये 2πi, इसकी वैल्यू आई थी ये माइनस e की पावर 1/2 अपॉन पाई प्लस e की पावर 1/2 अपॉन पाई, यहाँ रहेगा माइनस, सॉरी। तो देखिए इसमें से पाई कॉमन ले लेंगे, तो क्लोज कर्व इंटीग्रेशन से e की पावर z अपॉन cos पाई जेड डी जेड बराबर ये 2πi अपॉन पाई और माइनस e की पावर 1/2 प्लस e की पावर -1/2। तो इस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i e की पावर -1/2 प्लस e की पावर -1/2, और ये क्लोज कर्व इंटीग्रेशन से
ई की पावर जेड अपॉन कॉस पाई जेड और ये डी जेड। यहाँ माइनस है, देखिए यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, ऊपर नीचे 2 का गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे, तो देखिए ये आ जाएगा 2i इंटू 2 और ये माइनस का 1 कॉमन लिया अपॉन, सॉरी ये प्लस में है, तो ये आ जाएगा ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा क्लोज कर इंटीग्रेशन सी ई की पावर जेड अपॉन कॉस पाई जेड डी जेड बराबर, तो ये हो जाएगा माइनस का 4i और ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोला 1/2। तो क्लोज कर इंटीग्रेशन सी ई की पावर जेड अपॉन कॉस पाई जेड डी जेड बराबर माइनस का 4i और ये साइन हाइपरबोला 1/2। तो ये होगा आंसर इस क्वेश्चन का। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।